Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department. Today we are going to discuss about the Weidmann-French law. So Weidmann-French law is basically the law which is given by Weidmann and French. It basically explains that the ratio of electrical conductivity and thermal conductivity of material that is directly proportional to the temperature. Clear? So let us start. Firstly, about the statement, it states that for metals, the ratio of thermal conductivity of or electrical conductivity is directly proportional to the absolute temperature. This ratio is a constant for all metals at a given temperature. So we can write here that K by sigma is directly proportional to temperature, where K is our thermal conductivity and sigma is our electrical conductivity. So K by sigma that is equal to, we can say directly proportional to T. क्लियर. व्हेन वी जब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो यहाँ पे डेट इज एल हमने साथ में यूज़ किया एंड एल इज अवर प्रोपोर्शनैलिटी, एल इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज लोरेंज नंबर. इसको लोरेंज नंबर के नाम से भी जानते हैं. तो नाउ लेट अस डिराइव दिस रिलेशन. फर्स्टली वी कंसिडर द electrical conductivity. We know that the electrical conductivity that is sigma and जो सिग्मा के लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था लास्ट वीडियो में, डेट इज सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्केयर टाउ बाई एम. सिग्मा हमारा किसके इक्वल था? एन ई स्केयर टाउ बाई एम, वेयर टाउ इज आवर रिलैक्सेशन टाइम, एम इज मास, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्लियर. एंड फॉर थर्मल कंडक्टिविटी के we have to find the relation in our last video, that is k is equal to 1/2 nv square k into tau. तो रिलेशन हमने k के लिए निकाला था. जब हम k को सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हाफ एन वी स्केयर के बी डिवाइड बाई टी टाउ, वेर के बी अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड डिवाइड बाई एन ई स्केयर टाउ डिवाइड बाई एम. एन से एन कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल. ठीक है. तो हमारा क्या रह गया यहाँ पे? जो हमारा बच्चा डेट इज एम वी स्केयर के बी डिवाइड बाई 2 ई स्केयर एंड के बाई सिग्मा डेट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर के डिवाइड बाई ई स्केयर. वी नो डैट the kinetic energy of free electrons in a metal that is half mv square which is equal to 3/2 kT. ठीक है. यूज़ इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3. हाफ एम स्केयर का यूज़ करो इक्वेशन नंबर 3 में. तो के बाई सिग्मा डेट इज इक्वल टू 3/2 kT इंटू में के बाई ई स्केयर, 3/2 के बाई ई स्केयर इंटू में टी आ जाएगा हमारा, के स्केयर बाई टी ई स्केयर आ जाएगा. इसको तो हमने एक नया नाम दिया कांस्टेंट का, डेट इज़ अवर एल. इसको तो नाम दिया हमने एल. टी हमारा एच टीज, तो के बाई सिग्मा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? टी के. के बाई सिग्मा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया यहाँ से? टी के. सो वेयर एल इज इक्वल टू 3 के स्केयर डिवाइड बाई 2 ई स्केयर. एल हमारा किसके इक्वल आ गया? एल इज इक्वल टू 3 के स्केयर डिवाइड बाई 2 ई स्केयर इज ए कॉन्स्टेंट जिसे हमने किसका नाम दिया? डेट इज नोन एज लोरेंज नंबर. इसको हमने क्या नाम दिया? लोरेंज नंबर. डेट इज एल. और एल की वैल्यू क्या है? 3/2 के स्केयर बाई ई स्केयर. I hope all of you understand about the Weidmann-French law. Thank you to all of you for watching this video.